अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 13वें नंबर का सूत्र आज पढ़ेंगे। कित प्रकरण चल रहा है उसी का यह सूत्र भी है। वा गमः पदच्छेद होगा। वा अव्ययपदम गमः पंचमी का एक वचन। अनुवृत्तियां किस किस की आ रही हैं देख करके बताइए आप सब। पूरे सूत्र की आ रही है। अच्छी बात है। जैसे पिछले सूत्रों का अर्थ हो रहा था उसी प्रकार से इस सूत्र का भी अर्थ होगा। यहाँ पर गम धातु अर्थ करने का प्रयास करिए। विकल्पेन कित्वत् भवतः। गम धातोः परौ झलादि लिंग सिचौ आत्मनेपद विषये विकल्पेन कित्वत् भवतः। गम धातु से परे जो झलादि लिंग और सिच हैं वे विकल्प से कित्वत होते हैं आत्मनेपद विषय में। ठीक है, तो उदाहरण लिख लीजिए। संगशिष्ट, संगनशिष्ट, समगत, समगंस्त। लिंग का उदाहरण बनेगा संगनशिष्ट, संगशिष्ट और सिच का उदाहरण बनेगा समगत, समगंस्त। सिद्धि करेंगे हम लोग संगशिष्ट और संगनशिष्ट। तो सबसे पहले हम संगनशिष्ट की सिद्धि करेंगे। ये किस लकार का रूप है? आश्री लिंग के प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक है, इससे पहले भी आपने सिद्धियां पढ़ी हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से इसकी भी सिद्धि होगी। केवल एक सूत्र बस विशेष लगेगा जो कि कित विकल्प से होगा। तो कित होने से क्या होगा वो आपको भी बताएंगे। उससे पहले स्थिति आप लिख लीजिए। सम, उसके पश्चात है गम। समपूर्वक गम धातु का यह रूप है। यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि जब गमृगतो धातु तो परस्मैपदीय गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति आप रूप बनाते हैं तो यहाँ आत्मनेपद का विषय कैसे आएगा? ठीक है, तो इसके लिए आप देखिएगा अष्टाध्यायी के तृतीय पाद में आत्मनेपद प्रकरण का विधान किया गया है। अनुदात्तंगिता आत्मनेपदम और उसी के आगे कुछ सूत्र हैं जो कि आत्मनेपद का विधान करते हैं। वही एक सूत्र है समोगम्यरिच्छिभ्याम। क्या है सूत्र? समोगम्यरिच्छिभ्याम। ऊपर साथ में पद आ ही रहा है तो समः धातु सम उपसर्ग से उत्तर गमृगतौ तथा रिच्छ धातु से आत्मनेपद होता है। ठीक है ना। समः उत्तरस्य गम्यरिच्छिभ्याम परः आत्मनेपदम भवति। तो सम उपसर्ग लगा करके यदि गम्भीर धातु का प्रयोग होगा तो आत्मनेपद ही होगा। तो ये समपूर्वक गम धातु है जिसका अर्थ होता है संगच्छते यानी मिलता है। इसलिए आप लोग सुनती हैं संगच्छध्वम। यहाँ भी आत्मनेपद हो गया लोट लकार में। तो यहाँ पर भी है संगशिष्ट यानी मिलकर आशीर्वाद दे रहे हैं, मिलकर चले। क्या आशीर्वाद दिया यहाँ पर? मिलकर चले। तो सम गम आगे स्थिति पूरी उसी प्रकार से रख लीजिए। सियुट सुट तक, सम गम सियुट सुट तक। ठीक है, शेर सारी प्रक्रिया पूर्ववत ले लीजिए जैसा आप पीछे 2 दिन से सिद्धियां कर रहे थे। उसके पश्चात या का लोप होगा लोपोवियोरवली से सम गम सीस्त। इस स्थिति में जो सियुट सुट है वह त जो लिंग है उसी का ये भाग होने के कारण से झलादि लिंग है और आत्मनेपद का विषय है। अतः झलादि जो लिंग है वो क्या हो गया? कित्वत हो गया। तो सम गम सीस्त ये सारा कित्वत है। इसके कित्वत होने के कारण से एक सूत्र लगता है अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि किंगिरी। ये सूत्र पहले आया है? नहीं आया है। अनिदिताम आया था, ये नहीं आया है। निकाल लीजिए। छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का यह सूत्र है 6-4-37। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपः झलि किंगिति। अंगस्य का अधिकार चल रहा है। सूत्र का अर्थ होगा अनुदात्तोपदेश जो धातुएं हैं वनति और तनोत्यादि। ठीक है ना। इन अंगों के अनुनासिक का लोप होता है झलादि कितंगित परे हो तो।
अनुदात्तोपदेशानाम अंगानाम वनति तनोत्यादीनां च अंगानाम अनुनासिकस्य लोपो भवति झलादौ किंगिति परतः। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि अंगों के अनुनासिक का लोप हो जाता है यदि झलादि कितमित प्रत्यय परे हो तो। अब यहाँ पर स्थिति आप ये देखिए कि ये धातु कैसी है, अनुदात्तोपदेश है। अनुदात्तोपदेश का मतलब क्या हो जाएगा, जो धातुएं अनिट हैं। एकाच उपदेश अनुदात्त, अनुदात्त है उपदेश में जो धातुएं और एकाच है उनको इटागम नहीं होता है। तो जो भी धातुएं अनिट हैं वे क्या हैं, अनुदात्तोपदेश हैं। तो अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि यहाँ पर अभी हम नहीं ले रहे हैं। अनुदात्तोपदेश जो अंग है गम, इसके अनुनासिक का क्या होगा, लोप होगा। झलादि कितनित परे रहते, तो सीयुट झलादि है और वागमन से भी आपने क्या किया, इसको सूत्र ने कहा कि गम धातु से परे जो झलादि लिंग और सिच आत्मनेपद विषय वो कित्वत होते हैं विकल्प से, इसको आपने कित्वत कर लिया। तो ये कित परे होने के कारण से गम के मकार का क्या हो गया, लोप हो गया। क्या शेष रह गया, संगशिष्ट शिस्त। इसके पश्चात म को नष्ट पदांत से झली से अनुस्वार कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा, अनुस्वार करने के बाद संगशिष्ट, यहाँ पर जो स है इसको आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य आदेश हो जाएगा और त को स्टुनाष्टु लग जाएगा। क्या बन गया, संगशिष्ट। ठीक है, जिस पक्ष में कित्वत नहीं होगा उस पक्ष में क्या होगा, अनुनासिक का लोप भी नहीं होगा। जब अनुनासिक का लोप नहीं होगा तो जो यहाँ पर म था उसको क्या हो जाएगा, नष्ट अपदांत से झली से अनुस्वार होकर के, और यहाँ वाला जो अनुस्वार है उसको अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण भी कर सकते हैं। तो संगन शिष्ट, तो जिस पक्ष में लोप हो कित्वत होगा उस पक्ष में अनुनासिक का लोप होगा। जिस पक्ष में कित्वत नहीं होगा उस पक्ष में अनुनासिक का लोप भी नहीं होने से यह रूप सिद्ध हो जाएगा, संगशिष्ट संगन शिष्ट। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, समगत समंगस्त। समगत सम उपसर्ग है, ठीक है। इसके पश्चात अटागम करेंगे, लुंग लकार का रूप है, इस कारण से सम अट का अ, आगे गम, उसके पश्चात सिच, चिली तो था ही, चिली के स्थान पे सिच हो गया, सिच का शेष बचा स, आगे त, सम अ गम सिच का स, आगे त। इस स्थिति में आपने क्या किया, वागमः सूत्र लगाएंगे। वागमः से जो झलादि सिच है वो विकल्प से कित्वत होगा, यहाँ पर वह कित्वत हो गया। जब यहाँ पर यह कित्वत हुआ, स सिच कित्वत हो गया, तो अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम से मकार का लोप हो गया। जब इसके मकार का लोप हो गया तब यह ह्रस्व मिल गया, ह्रस्व से उत्तर झल परे है, यहाँ एक सूत्र लग जाएगा ह्रस्वादंगात्। ये सूत्र भी पहले आ चुका है, ठीक है ना। इसने क्या कहा, ह्रस्व अंग से उत्तर झल परे हो तो सकार का लोप होता है, ह्रस्व अंग से उत्तर त झल परे है, सकार का लोप हो गया। क्या बन गया, समगत। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अटागम कहाँ होगा, धातु से पहले और उपसर्ग के बाद। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि धातु से उत्पत्ति हुई है। हाँ, धातु से प्रत्येक उत्पत्ति हुई है, अतः अंग संज्ञा भी धातु की होगी, और जब अंग संज्ञा धातु की होगी तो अटागम भी किसको होगा, धातु को ही होगा, उपसर्ग सहित को नहीं होगा। तो समगत बन गया। अब जिस पक्ष में सन, ये जो सिच है वो कित्वत नहीं हुआ, उस पक्ष की स्थिति देखिए। जब सिच कित्वत नहीं हुआ तो अनुनासिक मकार का लोप भी नहीं होगा। जब अनुनासिक मकार का लोप नहीं होगा तो ह्रस्व से उत्तर भी नहीं मिलेगा, ह्रस्व से उत्तर नहीं मिला, झल में यादा नहीं है, तो क्या रह गया, समगम सता, नष्ट अपदांत से झली से मकार को अनुस्वार कर लीजिए, तो क्या बन गया, समगस्त। हो गया, स्पष्ट हो गई सिद्धि। जिस पक्ष में कित्वत होगा उस पक्ष में अनुनासिक का लोप होगा, जिस पक्ष में कित्वत नहीं होगा उस पक्ष में अनुनासिक का लोप भी नहीं होगा।
और जिस पक्ष में अनुनासिक का लोप नहीं होगा तो ह्रस्वादंगात सूत्र नहीं लग सकता, क्योंकि ह्रस्व से उत्तर वहां पर नहीं है। इस प्रकार से दो दो रूप बन गए, समगत, समगस्त, संगशिष्ट, संगनशिष्ट। ठीक है, अगला सूत्र आ जाइए। वागमः के बाद अगला सूत्र क्या है? हनः सिच। अब इसमें लिंग सिचावात्म प्रदेश की वृत्ति नहीं आएगी। हनः पंचमी का एक वचन, सिच प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति बस कित की आएगी। तो सूत्र का अर्थ होगा हन धातोः परः झलादि सिच कित्वत् भवति आत्मनेपद विषये। झल की अनुवृत्ति रहेगी। हन धातु से परे जो झलादि सिच है वह कित्वत् होगा, है ना, आत्मनेपद विषय में। ठीक है, उदाहरण बनेगा आहत, आहसाताम, आहसत। अब यहाँ भी वही शंका है कि हन धातु तो परस्मैपदी थी, तो यहाँ पर उसी प्रकरण में सूत्र है आंगो यम हनः। आंग पूर्वक यम और हन धातु भी आत्मनेपदी होती है, उससे आत्मनेपद का विषय आएगा। जब वो प्रकरण आएगा तो आप उसको विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो आहत, कुछ भी कठिनता नहीं है इसमें, बिल्कुल उसी प्रकार से सिद्धि कर लीजिए। आहन सिचत, ये धातु भी अनुदात्तोपदेश है। यहाँ पर जब हना सिच से आपने कित्वत किया तो अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम सूत्र से अनुनासिक का लोप हो जाएगा। आह सिचत, ह्रस्वादंगात, ह्रस्वंग से उत्तर, सिच के सकार का लोप होकर के क्या बना? आहत। और आह साताम में नकार का तो लोप हो जाएगा, किंतु सकार का लोप नहीं होगा क्योंकि झल परे नहीं है, आताम आ गया, इसलिए आहस आताम आहसत। तो आहत, आहसाताम, आहसत। ठीक है, तो सिच को कित्वत करने का क्या प्रयोजन? किससे? अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम से सकार का ये नकार का लोप हो जाना। आगे चलिए। यमो गंधने, यमः पंचमी का एक वचन, गंधने सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्तियां वही हैं, सिच, आत्मनेपदेशु और कित। सूत्र का अर्थ करेंगे। पहले तो आप यहाँ पर ये समझिए कि गंधने, पहले अर्थ कर लीजिए। गंधने अर्थे वर्तमानात् यम धातोः परः, गंधने अर्थे वर्तमानात् यम धातोः परः सिच कित्वत् भवति आत्मनेपद विषये। क्या अर्थ हुआ, बोलिए आप सब। गंधने अर्थे वर्तमानात् यम धातोः परः सिच कित्वत् भवति आत्मनेपद विषये। गंधन अर्थ में वर्तमान जो यम धातु, उससे परे जो सिच वह कित्वत होता है आत्मनेपद विषय में। तो गंधन क्या है? कहते हैं गंधनम सूचनम परस्य दोषा विष्करणम। गंधन का तात्पर्य यहाँ पर है चुगली करना, हर समय किसी के दोष को ही देखते रहना और फिर इधर से उधर जो चुगली करने की आदत होती है उसको कहा जाता है गंधनम। तो इस गंधन अर्थ में वर्तमान जो यम धातु है उससे परे सिच कित्वत होगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो यम धातु है वह आंगो यमहन से ही आत्मनेपदी हो जाएगी। तो ये उत आंग पूर्वक इसका उदाहरण बनेगा। उदाहरण बनाएंगे हम उदायत, उदायसाताम, उदायसत। क्या उदाहरण हो गया? उदायत, उदायसाताम, उदायसत। ठीक है, देखिए स्थिति क्या रहेगी। उत, आगे आ, आगे यम, यम ऊपर में धातु है वैसे, आगे सिच, आगे त। ठीक है, अब इसी स्थिति में यम धातु से परे जो सिच है वह कित्वत होगा। तो फिर यही सूत्र लग जाएगा अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम। इससे
अनुनासिक मकार का लोप होगा तो उत आ यस त ह्रस्व दंगात से सकार का लोप होकर के उत आ य त। ठीक है, अब इसके पश्चात ये जो उत है इसको क्या हो जाएगा, पहले भी आपको बताया जा चुका है। ठीक है ना, कैसे होगा, अच्छा नहीं बताया था, नहीं खरी चल से तो त होता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लगेगा, ये जो उत है ना, ऐसे तो हम इसको क्रिया के साथ प्रयोग कर रहे हैं किंतु यह स्वतंत्र है और जो भी स्वतंत्र होता है वो क्या माना जाएगा, उसकी अलग से वहां पर स्वाद्युत्पत्ति है, स्वाद्युत्पत्ति होकर के उसकी पद संज्ञा है, हल से उत्तर लोप भी कर लेंगे, उसके पश्चात उसकी पद संज्ञा करेंगे, पद संज्ञा करके झलाम जशोंते से हम उसका क्या कर लेंगे, जश्न कर लेंगे और उसकी सिद्धि हो जाएगी क्या, उद। ठीक है ना, इस प्रकार से वो बन जाता है उदायत। तो उद हो गया आयत, उदायत। इसी प्रकार उदाय साताम, यहाँ पर क्या होगा, मकार का लोप तो होगा कित होने से किंतु झल परे न होने से सकार का लोप न होकर के उदाय साताम उदाय सत। ठीक है, आगे चलें। यमः की अनुवृत्ति अगले सूत्र तक जाएगी, यानी 16 सूत्र तक। विभाषोपयमने, विभाषा प्रथमा का एक वचन, उपयमने सप्तमी का एक वचन। विभाषा उपयमने, विभाषोपयमने कौन सी संधि, गुण संधि। सूत्र भी बोलिए, आद गुणः। सूत्र का अर्थ बहुत सरल है। उपयमने अर्थे वर्तमानात् यम धातोः परः सिच प्रत्ययः कित्वत् भवति विकल्पेन आत्मनेपद विषये। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, उपयमने अर्थे वर्तमानात् यम धातोः परः सिच प्रत्ययः विकल्पेन आत्मनेपद विषये। आत्मनेपद विषय में जो उपयमन अर्थ में वर्तमान यम धातु है उससे उत्तर जो सिच है वह कित्वत होता है विकल्प से। उदाहरण बनाएंगे, उपायत कन्याम, उपायस्त कन्याम। तो उपयमन क्या है, कहते हैं उपयमनम पाणिग्रहणम। पाणिग्रहणम यानी विवाह संस्कार। तो जो विवाह संस्कार है उसके लिए, ठीक है ना, इसका प्रयोग होता है। तो उपायत कन्याम, उपायस्त कन्याम, उपायत कन्याम, उपायस्त कन्याम। तो सिद्धि में कुछ भी परेशानी नहीं है आपको। उप आम यम सिच त, उसके पश्चात जब सिच को कित्वत किया तो यम के मकार का अनुदात्तोपदेश सूत्र से मकार का लोप हो जाएगा। उपा य ह्रस्व दंगात से सकार का लोप, उपायत। और जिस पक्ष में कित्वत नहीं होगा उस पक्ष में मकार का लोप भी नहीं होगा, उसको अनुस्वार होकर के उपायस्त कन्याम। ठीक है, तो इस प्रकार से सब जगह आज के पाठ में सर्वत्र क्या हो रहा है, कित्वत करने का एक ही प्रयोजन है, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि किंगिरी। ठीक है, तो उपायत कन्याम का अर्थ क्या हो गया, उसने कन्या से विवाह किया। ठीक है, एक सूत्र और आगे करेंगे तो ये प्रकरण आपका समाप्त होगा, सिच कित्वत का प्रकरण समाप्त हो जाएगा। स्थाग्फो ऋच, स्थाग्फो षष्ठी का द्विवचन, इत प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पदम। पदच्छेद बोलिए, स्थाग्फो षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का द्विवचन, इत प्रथमा का एक हाँ, वचन, च अव्यय पदम। अव्यय। मूल शब्द क्या हो गया, स्थाघु। तो स्थाश्च घुश्च इति स्थाघु, तयोः स्थाग्फोः। सिच और आत्मनेपदेशु कित, इसके वृत्ति आ रही है ऊपर से। सूत्र का अर्थ होगा, स्था धातोः घु संज्ञकेभ्यश्च परः सिच कित्वत् भवति। क्या अर्थ हुआ, स्था धातुः
भूसंज्ञकेभ्यश्च परः सिच् कित्वत् भवति तत्संयोगेन इकारश्च अन्तादेशः। स्था धातु तथा भूसंज्ञक धातुओं से परे सिच कित्वत होता है, और जब सिच कित्वत होगा तो उन धातुओं के अंत को इकार आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? इकार अंतादेश होगा। ठीक है, चलिए उदाहरण लिखिए। उपास्थित उपास्थिशाताम उपास्थिशत। उपास्थित उपास्थिशाताम उपास्थिशत भूसंज्ञकों का है अदित अधिशाताम अधिशत, अधित अधिशाताम अधिशत। उपास्थित की सिद्धि करेंगे। उपसर्ग इष्ठागति निवृत्तो धातु, धात्वादेश शास्त्र से श को स, फिर निमित्ता पाए निमित्तिनोप्य पाया से ठ को भी क्या हो जाएगा? थ हो जाएगा। तो उप स्था लुंग लकार का रूप है। ठीक है, कहाँ का रूप है ये? अच्छा, यहाँ पर आत्मनेपद किससे होगा पहले ये समझेंगे हम लोग। ठीक है ना, सूत्र है अकर्मकाच 1-3-26। उसके ऊपर सूत्र है समव प्रविभ्यस्थ, है ना, 22 नंबर का। उससे स्था की अनुवृत्ति आ रही है और उसकी अनुवृत्ति 26 तक जाएगी। अकर्म कार्य में उपान मंत्र करने से उप की अनुवृत्ति आ रही है, वो 26 तक जाती है। तो सूत्र का अर्थ होता है उपात, है ना, उपपूर्वक अकर्मक स्था धातु से उत्तर आत्मनेपद होता है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं बहुत विशेष अर्थ नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये प्रकरण अभी बाद में आएगा, इसलिए अभी इतना ही समझ लीजिए कि उपपूर्वक स्था धातु जो कि अकर्मक है उससे क्या होगा? आत्मनेपद आएगा। तो उपस्थित होता है, क्या अर्थ होता है इसका? उपस्थित होना, आना। ठीक है, तो अकर्मक है धातु, यहाँ कर्म नहीं है इसका, इस कारण से तो यहाँ पर आत्मनेपद आएगा। और श्रीलुंगी श्लेह सिच, तो उपस्था सिच का स आगे तक, ये स्थिति हो गई। उपस्था सिच लुंग आएगा, लुंग के स्थान पे था। ये सारी प्रक्रिया पीछे की सिद्धियों के समान आप लोग कर लेंगे। अब उसके पश्चात यहाँ हमने क्या किया? अच्छा, वो भी तो करेंगे ना, अटागम। इससे पूर्व भी जो भी लुंग लकार के रूप बन रहे थे उसमें अटागम हो रहा है और अकाश में दीर्घ से उसको दीर्घ हो जा रहा है, इसलिए ज्यादा स्पष्ट नहीं पता पड़ रहा था। यहाँ पर भी देख लीजिए, उप आगे अ, लिंग लकार में तो अटागम नहीं होगा, पर लुंग लकार में सर्वत्र अटागम होगा और उसके पश्चात अकाश में दीर्घ से दीर्घ हो जा रहा है। तो उप अ स्था स त स्थाभुरिच सूत्र लगेगा। इसने क्या कहा कि स्था धातु से परे जो सिच वह कित्वत होगा और उसको इकार अंतादेश होगा। ठीक है, बताओ उसको इकार आदेश होगा, अंत को क्यों होगा? अलोन्त्य से सूत्र लग जाएगा, इसलिए इकार अंतादेश हो जाएगा। तो क्या स्थिति हो गई? स्था को ई, उप अ, और इधर क्या हो गया? स्था को सिच कित्वत हुआ और ये इकार हो गया तो स्थिस बन गया। अब ये जो सिच कित्वत हुआ है ना, इसका लाभ क्या है? मतलब यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि यदि इकार अंतादेश ही करना था तो इकार आदेश कर देते, किंतु अब यहाँ पर भी ये इगंतंग बन गया तो सार्वधातुकार धातु से गुण की भी प्राप्ति हुई, गुण की प्राप्ति होगी ना, किंतु सिच कित्वत भी है, अतः इस सिच के कित्वत होने से किंगितिज से क्या हो जाएगा? गुण का निषेध हो जाएगा। अब इसके पश्चात ह्रस्व से उत्तर है, तो ह्रस्वांत अंग से उत्तर जो सिच झल के प्रत्यय सकार का लोप हो गया, क्या शेष रहा? और इधर अकार में दीर्घ से दीर्घ कर दीजिए, उपास्थित उपास्थित बना। ठीक है, और द्विवचन में क्या बन जाएगा? सारी बातें वही है, सिच कित्वत होगा, इकार अंतादेश होगा, उपास्थिस आताम स को मूर्धन्यादेश होकर के उपास्थिशाताम उपास्थिशत। ठीक है,
इसी प्रकार से दा और धा धातु ले लीजिए जो भू संज्ञक है, अ दा, है ना। यहाँ पर तो कोई उपसर्ग भी हम नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर अटागम किया, अ दा सिच आगे ता। ये तो वैसे भी उभयपदी धातु है, इसलिए कोई वो नहीं है, चिंता की बात नहीं है। अ दा स ता, आत्मनेपद पद में क्या हो गया, स को कितवत हो गया, इकार अंतादेश हुआ। फिर वही अदिस्त गुण की प्राप्ति, टिंग जैसे गुण का निषेध, और उसके पश्चात रस्वादंगार से सकार का लोप करके अधित अधिशाताम अधिशत, और धा धातु से अधित अधिशाताम अधिशत। ठीक है। यहाँ पर यदि हम इकार अंतादेश नहीं करते, यदि यहाँ पर हम इकार अंतादेश नहीं करते तो शिष्ट तो कितवत हो गया। कितवत होने से यहाँ क्या होता है, भू मास्थागा पा जहाती सामहली सूत्र से दीर्घ ईकार अंतादेश हो जाता है। तो फिर क्या रूप बनता है, जैसे दीयते धीयते इत्यादि में ईत्व होता है, वैसे यहाँ पर भी उपास्थित ऐसा होता है। तो इसलिए यहाँ पर इकार अंतादेश कर दिया और सिच को कितवत किया। सिच को कितवत होने से गुण का निषेध हो गया। तो इस प्रकार से जो सिच को कितवत करने का प्रकरण था वो स्थागो ऋचा में समाप्त होता है। तो आज आप लोगों ने कौन कौन से सूत्र देखे, वागमः हनः सिच यमो गंधने विभाषोपयमने स्थागो ऋचा। तो इन सभी सूत्रों में आप सबने सिच को कितवत किया। स्थागो ऋचा में एक गुण निषेध प्रयोजन रहा, शेष सर्वत्र अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम, इस सूत्र से अनुनासिक जो मकार है उसका लोप करना ही प्रयोजन था। तो आज इतना ही करेंगे, शेष पाठ अगले